मैं तुमसे कोई इतिहास नहीं कह रहा हूं। इतिहास तो मृत होता है। मैं तुमसे एक स्मृति की बात कर रहा हूं, चेतना की स्मृति। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह शब्दों में नहीं है। शब्द केवल संकेत हैं। सत्य उन संकेतों के बीच के मौन में छिपा है। तुमने सुना है ईसा मसीह, एक नाम, एक चेहरा, एक क्रूस। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी ईसा को जिया है? नहीं, तुमने केवल उसे पूजा है। और पूजा, समझो, सत्य को छूने का सबसे सुरक्षित तरीका है, जिसमें तुम्हें बदलना नहीं पड़ता। ईसा का जीवन एक टूटा हुआ वृत्त। ईसा के जीवन में एक विचित्र रिक्तता है। 12 वर्ष की उम्र और फिर सीधे 30 वर्ष, बीच के 18 वर्ष अदृश्य। इतिहास कहता है हमें नहीं पता, धर्म कहता है पूछो मत, और मैं कहता हूँ यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ मौन है वहीं रहस्य है। क्या कोई साधारण बढ़ई का बेटा जो न तो विश्वविद्यालय गया, न किसी गुरुकुल में बैठा, न किसी मठ में दीक्षित हुआ, अचानक 30 वर्ष की उम्र में प्रेम, करुणा, क्षमा और आत्म बलिदान की ऐसी गहराई से बोल सकता है? नहीं, यह असंभव है। ईसा कोई उपदेशक नहीं थे, ईसा एक अनुभव थे। और अनुभव यूं ही नहीं आता, अनुभव साधना से आता है। भारत भूमि, चेतना की प्रयोगशाला। अब समझो भारत को। भारत कोई देश नहीं है, भारत एक ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ कभी ज्ञान को इकट्ठा नहीं किया गया, यहाँ ज्ञान को जिया गया। यूनान ने तर्क दिया, रोम ने शासन किया, चीन ने व्यवस्था बनाई, लेकिन भारत ने भीतर उतरने का साहस किया। यहाँ प्रश्न पूछा गया, मैं कौन हूँ? यह जीवन क्या है? मृत्यु के पार क्या है? और हजारों वर्षों तक जिससे जंगलों में बैठे रहे, न कोई किताब, न कोई प्रचार, केवल ध्यान। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर कहीं ईसा जैसा व्यक्ति अपने भीतर उतरने आया होगा तो वह भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं आ सकता था। ईसा की खोज, परमपिता नहीं परम सत्य। ईसा परमपिता की बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, वह यहूदी परमपिता नहीं है, वह कोई आकाश में बैठा राजा नहीं है, वह कोई दाढ़ी वाला ईश्वर नहीं है। ईसा का परमपिता वही है जिसे उपनिषद कहते हैं ब्रह्म, जिसे बुद्ध कहते हैं शून्य, जिसे महावीर कहते हैं कैवल्य। भाषा बदली है, अनुभव वही है। और यह अनुभव भारत की मिट्टी में हजारों वर्षों से सांस ले रहा था। ईसा और सन्यास एक अनकहा संबंध तुमने देखा है। ईसा सादे वस्त्र पहनते हैं, पैरों में जूते नहीं, हाथ में कोई धन नहीं। यह यहूदी परंपरा नहीं है, ये सन्यास है। ईसा भिक्षा मांगते हैं, यह यहूदी रिवाज नहीं है, यह भिक्षु की चेतना है। ईसा कहते हैं धन्य है वे जो दरिद्र हैं। यह कोई नैतिक वाक्य नहीं है, यह अपरिग्रह है, महावीर का सूत्र। अब समझो, ये शब्द संयोग नहीं है। भारत जहाँ प्रश्न जीवित रहते हैं, भारत ने कभी उत्तर थोपे नहीं, यहाँ प्रश्नों को पूजा गया। यही कारण है कि यहाँ ईसा जैसे यात्री आ सकते थे। यूनान में जाते तो तर्क में उलझ जाते, रोम में जाते तो राजनीति में मर जाते, यहूदिया में रहे तो क्रूस मिला, भारत में आए तो ध्यान मिला। और ध्यान ही वह भूमि है जहाँ ईसा जन्म ले सकते थे दूसरी बार। मैं तुमसे एक रहस्य कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ईसा निश्चित रूप से भारत आए थे। मैं यह कह रहा हूँ, यदि ईसा ने स्वयं को जाना तो उन्होंने भारत को जाना, क्योंकि भारत कोई भूगोल नहीं है, भारत एक अवस्था है। और जो भी आंख बंद कर भीतर उतरता है वह भारत पहुंच जाता है। क्रूस से पहले की यात्रा, क्रूस अंत नहीं था, क्रूस तो
केवल समाज की हिंसा थी। ईसा की असली यात्रा क्रूस से पहले हुई थी, जब उन्होंने भीतर उतरना सीखा। और भीतर उतरने की प्राचीनतम तकनीकें यहीं जन्मी थी। हेल्वेदेश को जैसे खायदले थे इस भूमि पर प्राणायाम, ध्यान, मौन, उपवास, ये सब यहूदी परंपरा नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो ईसा को धर्म से मुक्त देखने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन्हें एक ईसाई संत नहीं, एक महायात्री की तरह समझने के लिए? यदि हाँ, तो ये यात्रा अभी शुरू हुई है। अभी तुमने केवल द्वार देखा है। अब थोड़ा और भीतर आओ। अब शब्दों को सुनना मत, शब्दों के पीछे जो मौन है उसे सुनो। क्योंकि ईसा को शब्दों से समझना, उन्हें फिर से क्रूस पर चढ़ाना है। ईसा शब्द नहीं थे, ईसा मौन थे। ईसा की खामोशी एक भूला हुआ सूत्र। तुमने ध्यान दिया है, ईसा बहुत कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो सीधे नहीं बोलते, वे दृष्टांत बोलते हैं। बीज की कथा, खोए हुए पुत्र की कथा, चरवाहे की कथा, यह भाषण नहीं है, यह ध्यान की भाषा है। ध्यान में जो सत्य उतरता है वह तर्क की सीधी रेखा में नहीं चलता, वह कहानी बन जाता है। यही कारण है कि ईसा कभी सिद्धांत नहीं देते, वे केवल इशारे करते हैं, और जो इशारा समझ सके वह भीतर पहुंच जाता है। भारत की मौन परंपरा, अब भारत को समझो। भारत में कभी ध्यान सिखाया नहीं गया, ध्यान को जिया गया। गुरु शिष्य से कहता था, बैठो, कुछ मत करो, बस देखो। न कोई मंत्र, न कोई नियम, न कोई धर्म ग्रंथ, केवल साक्षी। यही कारण है कि भारत में ज्ञान बोलता नहीं, ज्ञान होता है। और ईसा, वे जानते थे कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। ईसा का रेगिस्तान, एक आंतरिक भारत। ईसा 40 दिन रेगिस्तान में रहे। ईसाई इसे परीक्षा कहते हैं, मैं इसे ध्यान की गुफा कहता हूँ। रेगिस्तान बाहर का नहीं था, रेगिस्तान भीतर का था, जहाँ मन सूख जाता है, जहाँ विचार मर जाते हैं, जहाँ केवल शुद्ध चेतना बचती है। भारत में इसे कहते हैं तपस्या। जब सब छूट जाता है तभी सत्य मिलता है। शैतान और बुद्ध का मार। इस आके सामने शैतान आया, बुद्ध के सामने मार आया। नाम बदले हैं, घटना वही है। शैतान कहता है चमत्कार दिखाओ, सत्ता लो, ईश्वर को साबित करो। ये वही आवाज है जो हर साधक के भीतर उठती है। और ईसा कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। यह कोई धार्मिक उत्तर नहीं है, यह जागृत चेतना का उत्तर है। ईसा और प्राण, एक सूक्ष्म संकेत। ईसा कहते हैं ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। यह वाक्य सिर्फ वही कह सकता है जिसने भीतर देखा हो। यह विचार नहीं है, यह अनुभव है। भारत में इसे कहते हैं अंतरलोक, जहाँ श्वास गहरी हो जाती है, जहाँ देह भूल जाती है, जहाँ मैं मिट जाता है। क्यों भारत? अब तुम पूछोगे, पर भारत ही क्यों? क्योंकि भारत ने कभी ईश्वर को बाहर नहीं खोजा। यहाँ देवता भी ध्यानस्थ हैं, यहाँ मंदिर भी मौन है, यहाँ मूर्तियाँ भी आंखें बंद किए बैठी हैं। यह एक संकेत है, देख बाहर मत, देख भीतर। ईसा का संदेश यही था। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ईश्वर कहाँ है? गुरु मुस्कुराया और शिष्य के सीने पर उंगली रख दी। ईसा भी यही करते हैं। वे कहते हैं तुम प्रकाश हो, तुम नमक हो, तुम मार्ग हो। यह अहंकार नहीं है, यह बोध है। ईसा का क्रोध और करुणा। ईसा कभी क्रोधित भी होते हैं। मंदिर में व्यापार देखकर वे कोड़े उठाते हैं। ध्यान रखना, यह क्रोध मन का नहीं है, यह जागृत ऊर्जा है। भारत में इसे कहते हैं उग्र करुणा।
जब प्रेम इतना गहरा हो कि असत्य सहा न जाए। ईसा एक ध्यानस्थ विद्रोही। ईसा धर्म के खिलाफ नहीं थे, ईसा जड़ता के खिलाफ थे। और जो भी ध्यान में उतरता है वह विद्रोही हो जाता है, क्योंकि ध्यान तुम्हें भीड़ से अलग करता है। भारत ने हजारों वर्षों से ऐसे विद्रोही पैदा किए। ईसा उसी परंपरा के एक फूल थे। अब मैं तुमसे एक सीधी बात कहता हूँ, यदि ईसा आज होते तो वे चर्च में नहीं होते। वे किसी जंगल में, किसी नदी के किनारे, किसी मौन में बैठे होते और कहते, आओ बैठो, कुछ मत पूछो, बस देखो। अब हम मन से नीचे उतरेंगे, अब ध्यान से भी नीचे, अब हम हृदय में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ईसा का असली निवास मन में नहीं था। ईसा हृदय में रहते थे, और हृदय कोई अंग नहीं है, हृदय एक अवस्था है। ईसा का प्रेम भावना नहीं, जागृति। तुम सोचते हो प्रेम भावना है, नहीं, भावना तो आती जाती है। ईसा का प्रेम कोई भावुकता नहीं थी, वह करुणा थी। और करुणा का अर्थ है तुम और मैं अलग नहीं हैं। जब यह अनुभूति उतरती है तभी प्रेम जन्म लेता है। ईसा कहते हैं, अपने शत्रु से भी प्रेम करो। यह उपदेश नहीं है, यह तो असंभव है जब तक तुम भीतर न जागो। भारत की करुणा, बुद्ध का मौन, महावीर की अहिंसा। भारत ने प्रेम को कभी रोमांटिक नहीं बनाया, यहाँ प्रेम ध्यान से पैदा हुआ। बुद्ध की करुणा देखो, वह रोते नहीं हैं, वे मौन हैं। महावीर की अहिंसा देखो, वह नैतिक नियम नहीं है, वह जागरूकता है। ईसा उसी परंपरा में खड़े हैं। जब वे कहते हैं, जिसने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा दूसरा भी आगे कर दो, यह कमजोरी नहीं है, यह अहंकार रहित शक्ति है। अहंकार का गिरना ही प्रेम है। मैं तुमसे एक गहरा सूत्र कहता हूँ, जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम अभिनय है। जहाँ अहंकार गिर गया वहाँ प्रेम अपने आप बहता है। ईसा के पास कोई अहंकार नहीं था, इसीलिए वे कह सके, मैं और पिता एक हैं। ये दावा नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु है। वेश्या, चोर और करुणा। ध्यान देना, ईसा किन के साथ बैठते हैं? वेश्याएं, चोर, कर वसूलने वाले, तिरस्कृत लोग, धर्मगुरु नहीं, पुजारी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्हें समाज ने ठुकराया है उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा, और जहाँ खोने को कुछ नहीं वहीं हृदय खुलने लगता है। भारत में न भी बुद्ध के पास चांडाल आया था और बुद्ध ने उसे वापस नहीं भेजा। प्रेम कोई नियम नहीं है, धर्म नियम देता है, प्रेम नियम तोड़ देता है। इसीलिए ईसा खतरनाक थे। वे सप्त के नियम तोड़ते हैं, बीमारों को ठीक करते हैं, भूखों को खिलाते हैं, क्योंकि प्रेम कैलेंडर नहीं देखता। भारत में इसे कहते हैं सहजता, मरी हुई नैतिकता और जीवित करुणा। ध्यान रखना, नैतिक आदमी क्रूर हो सकता है, पर करुणावान आदमी कभी क्रूर नहीं हो सकता। फरीसी नैतिक थे, उन्होंने ईसा को मरवाया। ईसा अनैतिक थे पर करुणावान। भारत ने सदा करुणा को चुना। इसीलिए यहाँ संतों को पत्थर नहीं मारे गए, उन्हें सुना गया। मैं तुम्हें एक भारतीय कथा सुनाता हूँ। एक बार एक साधु ध्यान में बैठा था। एक चोर आया और साधु की कंबल उठा ले गया। साधु मुस्कुराया और बोला, काश मैं तुम्हें अपनी गर्मी भी दे सकता। यह करुणा है। ईसा भी यही कहते हैं, क्षमा करो, क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। करुणा साहस मांगती है। प्रेम कमजोरों का खेल नहीं है, प्रेम सबसे बड़ा साहस है। क्रूस पर भी ईसा प्रेम में रहे। कोई शिकायत नहीं, कोई बदला नहीं। यह केवल वही कर सकता है जो मृत्यु से पहले अहंकार को मार चुका हो। भारत और ईसा, हृदय की संगति। अब समझो, भारत और ईसा का संबंध यह तर्क का नहीं, यह हृदय का मिलन है।
जहाँ बुद्ध बैठे वहाँ ईसा भी बैठ सकते थे, जहाँ महावीर चले वहाँ ईसा भी चल सकते थे, क्योंकि सब ने एक ही द्वार खोला, हृदय का। अब तुमसे एक अंतिम प्रश्न, क्या तुम प्रेम करना चाहते हो या प्रेम होना चाहते हो? प्रेम करना तो तकनीक है, प्रेम होना परिवर्तन है। ईसा ने परिवर्तन सिखाया। अब हम उस सीमा पर आ गए हैं जहाँ शब्द कांपते हैं, जहाँ मन रुक जाता है, जहाँ केवल साक्षी बचता है। अब हम मृत्यु की बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, मैं मृत्यु की नहीं, मृत्यु के पार की बात कर रहा हूँ। मृत्यु सबसे बड़ा भ्रम। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि मनुष्य ने कभी जीवन को गहराई से जिया ही नहीं। जो आधा आधा जीता है वही पूरी तरह मरने से डरता है। ईसा नहीं डरे, बुद्ध नहीं डरे, महावीर नहीं डरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा जो मरता है वह शरीर है, जो जानता है वह कभी मरता नहीं। भारत की दृष्टि, देह नहीं, साक्षी। भारत ने कभी नहीं कहा कि शरीर अमर है। भारत ने कहा तुम शरीर नहीं हो। यही गीता का सार है, यही उपनिषदों का गीत है और यही ईसा का मौन संदेश है। जब ईसा कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। यह विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं है, यह चेतना पर भरोसा है। क्रूस, मृत्यु नहीं दीक्षा। ईसाई क्रूस को दुख और बलिदान का प्रतीक मानते हैं। मैं कहता हूँ क्रूस दीक्षा है। भारत में इसे कहते हैं महामृत्यु, जहाँ शिष्य सब कुछ छोड़ देता है। देह भी। ईसा क्रूस पर मरे नहीं, वे क्रूस में प्रवेश कर गए। हे पिता, इन्हें क्षमा करना। मरते हुए आदमी क्या कहता है? क्रोध, शिकायत, डर। ईसा कहते हैं हे पिता, इन्हें क्षमा करना। यह वाक्य केवल वही कह सकता है जो मृत्यु से पहले मर चुका हो, जो भीतर से खाली हो गया हो। मृत्यु से पहले मरना भारत का सबसे गहरा सूत्र है। मरो ताकि मर न सको। ध्यान में, तुम रोज थोड़ा थोड़ा मरते हो। विचार गिरते हैं, पहचानें गिरती हैं, नाम गिरता है, और एक दिन जब शरीर गिरता है तो तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। ईसा यही जानते थे। पुनरुत्थान शरीर नहीं, चेतना। अब समझो, पुनरुत्थान को ईसाई इसे शरीर के जी उठने की तरह देखते हैं। भारत इसे चेतन, आके जागने की तरह देखता है। ईसा का पुनरुत्थान कब्र से बाहर आना नहीं है, यह तो भय से बाहर आना है, यह तो मृत्यु के भ्रम से बाहर आना है। कब्र खाली क्यों थी? क्योंकि जो भीतर मर चुका हो उसके लिए बाहर कुछ बचता ही नहीं। कब्र शरीर की होती है, चेतना की नहीं। मैं तुमसे एक अनुभव की बात कहता हूँ। जब कोई ध्यान में गहराई से उतरता है तो एक क्षण आता है जब लगता है मैं नहीं हूँ। डर लगता है, घबराहट होती है, और जो उस क्षण भागता नहीं वही जान लेता है मृत्यु नहीं है, केवल द्वार है। ईसा का संदेश, डर के पार जाओ। ईसा कहते हैं मत डरो। यह सांत्वना नहीं है, यह अनुभव की घोषणा है। वे कह रहे हैं मैं देख चुका हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है जिससे डरना पड़े। भारत और ईसा, मृत्यु का उत्सव। भारत में संत मृत्यु से डरते नहीं। वे कहते हैं अब घर जाने का समय आया। ईसा भी घर लौटे। घर कोई स्वर्ग नहीं है। घर वह अवस्था है जहाँ तुम कभी अलग नहीं थे। अब मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि ईसा भारत आए थे तो वे मृत्यु से डरना यहीं भूल गए होंगे, क्योंकि भारत ने मृत्यु को अंत नहीं, आराम कहा है। अब हम समय के बाहर कदम रखेंगे। अब घड़ी उतार दो, अब कैलेंडर भूल जाओ, क्योंकि जहाँ ईसा पहुँचे थे वहाँ समय नहीं था, और जहाँ समय नहीं होता वहीं पुनर्जन्म का
रहस्य खुलता है। समय मन का भ्रम, समय बाहर नहीं है, समय मन की आदत है। जब विचार चलते हैं तो समय लगता है, जब विचार रुकते हैं तो समय भी रुक जाता है। ध्यान में तुमने देखा होगा, एक क्षण अनंत हो जाता है। भारत ने इसे पहचाना और ईसा ने इसे जिया। ईसा का अनंत जीवन, ईसा कहते हैं अनंत जीवन अभी है। ध्यान देना, वे मृत्यु के बाद नहीं कहते, वे कहते हैं अभी। यह पुनर्जन्म का विरोध नहीं है, यह पुनर्जन्म के पार की घोषणा है। भारत भी यही कहता है, जब तक तुम अज्ञानी हो तब तक जन्म मरण, जब जान लिया तो चक्र टूट गया। पुनर्जन्म सजा नहीं, अवसर। भारत ने कभी पुनर्जन्म को डर की तरह नहीं सिखाया। ये सजा नहीं है, यह दया है। अभी अधूरा है तो प्रकृति कहती है फिर से कोशिश करो। ईसा जब कहते हैं तुम्हें नया जन्म लेना होगा, लोग समझते हैं यह प्रतीक है। नहीं, यह सीधा संकेत है। निकोडेमस और नया जन्म। एक यहूदी विद्वान ईसा से पूछता है मनुष्य फिर से कैसे जन्म ले सकता है। ईसा हंसते, क्योंकि प्रश्न गलत है। शरीर नहीं, चेतना फिर से जन्म लेती है। भारत में इसे कहते हैं संस्कार। जो अधूरा है वह फिर आएगा। कर्म, गणित नहीं, चेतना। कर्म को लोग हिसाब किताब समझते हैं, पाप किया दंड, पुण्य किया पुरस्कार। ये बच्चों की भाषा है। सच यह है, कर्म तुम्हारी चेतना की दिशा है। जिस दिशा में तुम जीते हो उसी दिशा में लौटते हो। ईसा कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह कर्म का ही सूत्र है। ईसा और एलियाह। लोग ईसा से पूछते हैं क्या तुम एलिया हो। ईसा इनकार नहीं करते, वे चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य ना है ना। भारत में जब शिष्य पूछता है क्या मैं पहले भी था, गुरु कहता है देखो पुनर्जन्म और करुणा। यदि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति कई जन्मों की यात्रा में है तो क्रोध कैसे करोगे, तो घृणा कैसे करोगे। ईसा की करुणा इसी समझ से आती है। वे जानते थे हर कोई सीख रहा है समय का चक्र। और भारत ने समय को रेखा नहीं माना। यहाँ समय चक्र है, जन्म जीवन मृत्यु विराम और फिर जन्म। ईसा का पुनरुत्थान इसी चक्र का ऊपर उठ जाना है, चक्र से बाहर। मैं तुम्हें एक अनुभव बताता हूँ। ध्यान में कभी कभी ऐसा लगता है मैं यह पहले जानता था, यह याद नहीं है। यह स्मृति पार की पहचान है। यही पुनर्जन्म का संकेत है। ईसा का अंतिम आमंत्रण। ईसा कहते हैं पूर्ण बनो। वे कहते हैं अभी अधूरे हो, और जो अधूरा है वह लौटेगा। जब पूर्णता आती है तो यात्रा रुक जाती है। भारत, ईसा और काल। भारत ने समय को जीता, ईसा ने समय को पार किया। इसीलिए उनकी बातों में अनंत की गंध है। अब हम उस बिंदु पर हैं जहाँ शब्द पिघलते हैं, जहाँ अनुभव बोलता है और भाषा चुप हो जाती है। अब मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें जगाऊंगा। ज्ञान और बोध का अंतर। ज्ञान उधार होता है, बोध अपना होता है। ज्ञान किताब से आता है, बोध मौन से आता है। ईसा ज्ञानी नहीं थे, ईसा बुद्ध थे, जागृत। इसीलिए वे कहते हैं मैं सत्य हूँ। ध्यान रखना, वे यह नहीं कहते मेरे पास सत्य है। यह अहंकार नहीं है, यह तादात्म्य का टूटना है। भारत की भाषा बुद्धत्व। भारत ने कभी ज्ञानवान को सर्वोच्च नहीं माना। यहाँ सर्वोच्च है जागृत, जो देख रहा है, जो सो नहीं रहा। ईसा की आंखों में नींद नहीं थी, उनके शब्दों में नींद नहीं थी। ईसा का मैं कौन था
जब ईसा कहते हैं मैं हूं, लोग समझते हैं ये व्यक्ति बोल रहा है। नहीं, ये वही मैं हूं है जो उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। यह व्यक्ति नहीं है, यह अस्तित्व बोल रहा है। बोध का स्वाद, बोध कोई विचार नहीं है, बोध स्वाद है। जैसे शहद, तुम शहद पर 1000 किताबें पढ़ लो, मुंह मीठा नहीं होगा। ईसा ने शहद चखा था और फिर बोले। ईसा और दृष्टि। ईसा अंधों को दृष्टि देते हैं, लोग इसे चमत्कार कहते हैं। मैं कहता हूँ यह प्रतीक है। वे आंख नहीं खोलते थे, वे देखना सिखाते थे। भारत में इसे कहते हैं दृष्टा भाव। बोध और करुणा, जहाँ बोध है वहाँ करुणा अपने आप बहती है, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं बचता। ईसा किसी को सुधारते नहीं, वे किसी को दोषी नहीं ठहराते। वे केवल कहते हैं जाओ और अब मत भटको, भीतर का राज्य। ईसा कहत ए हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। यह सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि यह मंदिरों को अनावश्यक कर देता है, पुजारियों को बेकार कर देता है, धर्म को गिरा देता है। भारत ने यही कहा था हजारों साल पहले। बोध और अकेलापन, जो जागता है वह अकेला हो जाता है, भीड़ सोती है। ईसा अकेले थे, बुद्ध अकेले थे, लेकिन यह अकेलापन दुख नहीं देता, यह स्वतंत्रता देता है। मैं तुम्हें एक सीधा सूत्र देता हूँ, बोध का कोई रास्ता नहीं है, बोध रुकने से आता है। जहाँ तुम रुके वहीं द्वार है। ईसा कहते हैं ठहरो, देखो। भारत ने कहा साक्षी बनो। क्रूस से पहले का बोध, क्रूस ईसा का अंत नहीं था, क्रूस से पहले ही ईसा पूरे हो चुके थे, इसीलिए क्रूस उन्हें हिला नहीं सका। जो पूरा है वह टूट नहीं सकता। बोध और हंसी, ध्यान दो। ईसा भीतर से गंभीर नहीं थे, वे हल्के थे। गंभीर आदमी अभी सो रहा है, जागा हुआ आदमी मुस्कुराता है। अब मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, मेरी बातों को मानो मत, मेरी बातों को आजमाओ। आंख बंद करो, एक श्वास लो, देखो कौन दिख रहा है। वही ईसा है, वही बुद्ध है, वही भारत है। अब शब्दों को धीरे धीरे पीछे छोड़ दो। अब जो मैं कहूँगा वह कहने के लिए नहीं है, वह डूबने के लिए है, क्योंकि सत्य का अंतिम द्वार शब्द नहीं है, मौन है। मौन जहाँ सब शुरू होता है, शब्द बाहर की यात्रा है। मौन भीतर की शब्द पुल हैं, मौन घर है। ईसा बहुत बोले नहीं, और जो बोले वह भी मौन से निकला। भारत ने यही जाना था, जो जानता है वह कम बोलता है। ईसा का मौन सबसे बड़ा उपदेश। तुमने देखा है कई प्रश्नों पर ईसा चुप रहते हैं। पिलातुस पूछता है सत्य क्या है, ईसा उत्तर नहीं देते। क्यों? क्योंकि सत्य उत्तर नहीं है। यदि उत्तर दिया तो प्रश्न और बड़ा हो जाएगा। मौन ही एकमात्र उत्तर है। भारत का मौन, गुरु की खामोशी। भारत में सबसे बड़े गुरु सबसे कम बोले। कभी कभी वे केवल देखते थे और शिष्य बदल जाता था। ईसा की दृष्टि भी वही काम करती थी। वे देखते थे और देखने में तुम अपने को देख लेते थे। मौन और भय। मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन में तुम बच नहीं पाते, शब्दों में तुम छिप सकते हो। ईसा लोगों को मौन में खींचते थे, इसलिए लोग असहज होते थे। जो कान है वे सुने। ईसा कहते हैं जिसके पास कान हो वह सुने। वे शब्दों की बात नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं मौन सुनो। शब्द तो कोई भी सुन सकता है, मौन सुनने के लिए जागना पड़ता है। मौन और प्रार्थना। ईसा की प्रार्थना शोर नहीं थी, वे चिल्लाते नहीं थे, वे मांगते नहीं थे, वे डूब जाते थे। भारत में
प्रार्थना का अर्थ यही है, डूब जाना। मौन में ईश्वर नहीं, मौन ही ईश्वर। ऐसा कहते हैं पिता और मैं एक हैं। भारत कहता है शून्य ही पूर्ण है। दोनों एक ही अनुभव हैं। जहाँ बोलने वाला गिर गया, वहाँ जो बचा वही परम है। मैं तुम्हें एक अनुभव बताता हूँ। कभी ध्यान में ऐसा क्षण आता है जब मन रुक जाता है। कोई विचार नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई खोज नहीं, बस होना। वही ईसा है, वही बुद्ध है, वही भारत है। मौन और प्रेम। जब मौन उतरता है, प्रेम अपने आप बहता है। अब प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। ईसा का प्रेम मौन से पैदा हुआ था। मौन समाज के लिए खतरनाक है। मौन व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं बनता, वह डरता नहीं, वह झुकता नहीं। इसीलिए ईसा खतरनाक थे। इसीलिए भारत के संत हमेशा असुविधाजनक रहे। क्रूस और मौन। क्रूस पर ईसा के चारों ओर शोर था, भीड़, हंसी, ताने, और ईसा भीतर पूर्ण मौन में थे। मौन की वही जीत पुनरुत्थान बन गई। अंतिम द्वार। मौन के बाद कोई द्वार नहीं। मौन ही अंत है, मौन ही शुरुआत है। अब मैं चुप होना चाहता हूँ, लेकिन शब्द अभी बाकी हैं, क्योंकि तुम्हें अभी जीवन में उतरना है। अब लौटो, लेकिन पुराने जीवन में नहीं, नए ढंग से जीने के लिए लौटो। क्योंकि मौन में रुक जाना ही लक्ष्य नहीं है। मौन को चलते फिरते जीवन में उतारना ही क्रांति है। ईसा यही सिखाते हैं। भारत ही जानता है। साधना का अंतिम चरण सामान्य होना, ध्यान रखना, असाधारण होना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है सहज होना। ईसा कोई चमत्कारी बनने नहीं आए थे। वे साधारण जीवन को पवित्र करने आए थे। वे मछुआरों के साथ बैठे, वे भोजन करते हुए बोले, वे रास्ते चलते सिखाते रहे। भारत में भी ऋषि बाजार से भागे नहीं, वे बाजार में ही जागे। सहजता। जब प्रयास गिर जाए, जब तक प्रयास है तब तक अहंकार छिपा है। जब प्रयास गिर जाता है तब सहजता आती है। ईसा कहते हैं चिंता मत करो, यह सलाह नहीं है, यह स्थिति का वर्णन है। जो जाग गया वह चिंता नहीं कर सकता। धर्म नहीं, जीवन। ईसा धर्म नहीं बना रहे थे, धर्म तो बाद में बनाया गया। ईसा जीवन जगा रहे थे। भारत ने भी कभी धर्म नहीं बनाया। यहाँ जीवन पद्धति थी। खाना कैसे खाओ, चलो कैसे, बोलो कैसे, सब ध्यान बन जाए। ईसा का विद्रोह प्रेम से जीना। ईसा व्यवस्था के खिलाफ थे, क्योंकि व्यवस्था जीवन को बांध देती है। वे नियम नहीं तोड़ते थे, वे जड़ता तोड़ते थे। भारत में इसे कहते हैं स्वभाव से जीना। जहाँ तुम जैसा हो वहीं से पवित्र हो। काम और ध्यान एक नहीं, अलग नहीं। लोग सोचते हैं ध्यान अलग है, काम अलग है। यह अज्ञान है। जब ध्यान उतरता है तो काम भी ध्यान बन जाता है। ईसा लकड़ी काटते हुए भी जागे हुए थे। भोजन, नींद और प्रार्थना। ईसा खाते थे, ईसा सोते थे, ईसा थकते थे। यही उनकी सुंदरता है। उन्होंने शरीर को दुश्मन नहीं बनाया। भारत ने भी शरीर को तपाया नहीं। सुना, मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ, जो भी करो पूरा करो। चलो तो चलो, बैठो तो बैठो, खाओ तो खाओ। यही ध्यान है। ईसा की पूरी उपस्थिति यहीं से आती थी। जीवन में उतरता मौन। अब मौन गुफा में नहीं रहता, अब मौन बात करते हुए भी रहता है। यह सबसे कठिन है और यही सबसे सुंदर है। ईसा और आनंद। ईसा दुखी संत नहीं थे, उन्होंने आनंद को छुपाया नहीं। वे विवाह में गए, वे उत्सव में गए। भारत ने भी आनंद को पाप नहीं माना। आनंद जागरण का फल है। सहज क्रांति। क्रांति बाहर नहीं होती, क्रांति भीतर होती है। और जब भीतर बदलते हो
तो तुम्हारा जीना दूसरों को बदल देता है। ईसा ने यही किया। उन्होंने उपदेश नहीं दिया, उन्होंने जिया। अब जीवन तुम्हारी साधना है। अब ध्यान का समय अलग नहीं, अब हर क्षण ध्यान है। ईसा अब तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे कदमों में होंगे। अब मैं तुमसे ईसा की बात नहीं करूँगा, अब मैं भारत की बात भी नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हारी बात करूँगा। क्योंकि यदि यह सब तुम तक नहीं पहुँचा तो यह केवल शब्द रह जाएगा, और शब्द सत्य नहीं होते। सत्य होता है 3 नाम, 1 अनुभव। ईसा, भारत, तुम, ये 3 नहीं हैं। ईसा एक नाम है, जागी हुई चेतना का। भारत एक नाम है, उसी चेतना की परंपरा का। और तुम उस चेतना की संभावना हो। जब ईसा भारत आए होंगे तो वे किसी देश में नहीं आए होंगे, वे अपने ही घर आए होंगे। तुम्हारी बेचैनी ईसा की ही आग, तुम भीतर बेचैन हो, इसीलिए खोजते हो। यदि तुम पूरी तरह सोए होते तो यह यात्रा शुरू ही न होती। यह बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, यह आह्वान है। ईसा के भीतर भी यही आग थी, भारत के ईसाइयों में भी यही आग थी। धर्म तुम्हें बाहर ले जाता है। धर्म कहता है ईसा को मानो, मैं कहता हूँ ईसा बनो। धर्म कहता है भारत पवित्र है, मैं कहता हूँ तुम पवित्र हो। जब तक तुम किसी को मानते हो तुम गुलाम हो, जब तुम स्वयं देखते हो तुम मुक्त हो। गुरु बाहर नहीं होता। ईसा गुरु नहीं थे, बुद्ध गुरु नहीं थे, वे दर्पण थे। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी ही संभावना दिखाई। भारत ने कभी गुरु को भगवान नहीं बनाया, गुरु ने भी स्वयं को भगवान नहीं कहा। उन्होंने केवल कहा देखो तुम्हारा क्रूस, हर मनुष्य का अपना क्रूस होता है। डर, अतीत, अहंकार, आसक्ति, तुम भी टांगे जाते हो हर दिन, लेकिन क्रूस अंत नहीं है। यदि तुम जागे रहो तो वही क्रूस उत्थान बन जाता है। भारत का सबसे बड़ा रहस्य, भारत का रहस्य ग्रंथों में नहीं है, भारत का रहस्य तुम्हारे भीतर है। इस भूमि ने केवल इतना किया, उसने भीतर देखने की हिम्मत दी। ईसा ने भी यही हिम्मत दी। मैं तुम्हें एक सीधी बात कहता हूँ, मत पूछो ईसा भारत आए थे या नहीं, यह प्रश्न व्यर्थ है। पूछो क्या मैं भीतर आया हूँ या नहीं। यदि तुम भीतर आए तो ईसा भी आए, भारत भी आया। एकत्व का क्षण कभी कभी ध्यान में एक क्षण आता है जहाँ न ईसा है, न बुद्ध है, न भारत है, न तुम हो, बस होना है। वही क्षण सत्य है। धर्म का अंत, जीवन की शुरुआत। जब तुम यह देख लेते हो तो धर्म गिर जाता है, और जब धर्म गिरता है तभी जीवन शुरू होता है। ईसा ने यही किया, भारत ने यही सहा। अब मैं तुमसे विदा नहीं ले रहा, क्योंकि जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, जहाँ तुम देखते हो वही ईसा है, जहाँ तुम मौन हो वही भारत है। अब मैं कुछ भी कहने नहीं आया हूँ। अब जो शब्द आएंगे वे विदा के शब्द नहीं होंगे, वे मौन में घुलते हुए शब्द होंगे। क्योंकि जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ पहुँचकर कोई लौटता नहीं। अंतिम सत्य कुछ भी अलग नहीं है। अब ध्यान से सुनो, लेकिन कानों से नहीं। ईसा कभी अलग नहीं थे, न भारत से, न बुद्ध से, न तुमसे। अलगाव मन की बीमारी है, और जब मन गिरता है तो अलगाव भी गिर जाता है। तब पता चलता है जिसे तुम खोज रहे थे वो खोजने वाला ही था। ईसा का अंतिम वाक्य क्रूस पर, ईसा का अंतिम वाक्य बहुत गलत समझा गया है। हे पिता, मेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूँ। लोग सोचते हैं यह मृत्यु की बात है, नहीं, यह अहंकार के समर्पण की घोषणा है। यह वही क्षण है जिसे भारत कहता है
पूर्ण विसर्जन, जहां मैं पूरी तरह गिर जाता है। मौन के पार कोई ईश्वर नहीं। यह सुनकर तुम चौंकोगे, मौन के पार कोई ईश्वर नहीं है, क्योंकि मौन के पार तुम ही ईश्वर हो। और जब तुम यह जानते हो तो शब्द ईश्वर भी गिर जाता है। यही कारण है कि बुद्ध चुप रहे, यही कारण है कि ईसा दृष्टांत बोले, अब न भारत है न ईसा। अब मैं तुम्हें एक खतरनाक सत्य देता हूं। यदि तुम सच में समझ गए हो तो अब न भारत है न ईसा है, अब केवल तुम्हारा जागा हुआ होना है। और यही सबसे बड़ा सम्मान है, ईसा के लिए भी भारत के लिए भी। खोज का अंत। अब खोज बंद करो, खोजते रहना अहंकार की आखिरी चाल है। खोज वहीं खत्म होती है जहां तुम रुक जाते हो, और जब तुम रुकते हो तो सब घटित हो जाता है। अब कोई मार्ग नहीं, मार्ग केवल सोए हुए लोगों के लिए होते हैं। जो जाग गया वह पहुंच गया। ईसा ने कोई मार्ग नहीं दिया, भारत ने भी नहीं, उन्होंने केवल जगाया। मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो कहना था वह कहा नहीं जा सकता, और जो कहा गया वह सुना नहीं जाना चाहिए, उससे जिया जाना चाहिए। अंतिम आमंत्रण, जब यह वीडियो समाप्त हो तो कुछ मत करो, न लाइक करो, न शेयर करो, न सोचो, बस एक क्षण चुप बैठो। यदि उस क्षण तुम अपने भीतर थोड़ा सा भी खुलापन पाओ तो समझ लेना ईसा भारत आए थे और भारत तुम बन गया है। अब पूर्ण विराम। अब मैं विदा नहीं लेता, क्योंकि विदा तभी होती है